हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक हम लोग का सेट्स, बहुत सारे बुक में सेट थ्योरी लिखा हुआ रहता है। बात मतलब सेम है, ठीक है ना। सेट लिखा हुआ या सेट थ्योरी, दोनों का मतलब सेम है। सेट जो है वो सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर जो है उन्होंने बताया था सेट्स के बारे में। जॉर्ज कैंटर, ठीक है। क्या बताया था? इसका एप्लीकेशन भी हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा यूज है सेट्स का। वेन डायग्राम जो हम लोग पढ़ेंगे, वेन डायग्राम का यूज बहुत ही ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी में। जॉर्ज कैंटर क्या बताया था? बोला क्या था कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी सेट। तो जॉर्ज कैंटर जो थे इज सेड टू बी सेट। जॉर्ज कैंटर जो जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग सेट बोलेंगे। अब यहाँ पे वर्ड आ जाता है वेल डिफाइंड। यहाँ पे वर्ड आता है वेल डिफाइंड, इसको अंडरलाइन कर लेते। और देखिए, आप लोग स्टूडेंट है या हम भी जब स्टूडेंट थे तो जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो एक कॉपी और पेन के साथ पढ़ते हैं और जो हम बता रहे हैं उसको नोट करते जाइए। इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप एग्जाम आएगा सामने या कभी भी टाइम मिलेगा तो फुर्सत में, तो क्या कीजिएगा, पलटिएगा। और नहीं तो क्या होगा, फिर से आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। एक बार वीडियो देखिए या दो बार वीडियो देखिए और रिपीट करके देखिए, पूरा समझ में आ जा रहा है, आप नोट करना स्टार्ट कीजिए। नोट करने से क्या होगा, आपका जो अच्छे ढंग से जो नोट रेडी रहेगा, उससे आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद आएगा और लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो नोट करते जाइए, अच्छा रहेगा। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी व्हाट सेट। बिना कॉपी और बिना पेन का तो मैथ होता ही नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट कीजिए या ब्लू एंड व्हाइट कीजिए, जो करना है कीजिए, बट कीजिए, ठीक है ना। ऐसे मत पढ़िए। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट। यहाँ पे वर्ड आता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, अच्छी तरह से डिफिनीशन। अब क्या भाई अच्छी तरह से क्या डिफिनीशन? चलिए, क्लास 11 में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 11 में आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस क्लास के सेक्शन ए या सेक्शन बी या सेक्शन डी, आप पे डिपेंड करता है। उसमें से हम बोले कि चार खूबसूरत लड़कियों की बात बताइए। चार खूबसूरत लड़कियों का नाम बताइए। तो मेरा जो फेवरेट स्टूडेंट है राजेश, उन्होंने बोला कि सर, मेरे नज़रिए से जो चार खूबसूरत लड़कियां होती है, या है, होती है नहीं, जो है, कौन है? तो बोला हेमा। हम बोले हाँ, और बाबू? है सर, और है ना, बता रहे ना? हम बोले हाँ बताओ। बोले सर रेखा। हम बोले वाह। और फिर पूछे और? बोले जया। हम बोले और? बोले सर सुषमा। हम बोले क्या निरमा का प्रचार देखोगे क्या? बोला नहीं सर, ऐसा नहीं। बोले हेमा, रेखा, जया एंड सुषमा, सबकी पसंद निरमा। राजेश क्या बताया? राजेश बताया हेमा, रेखा, जया एंड सुषमा। सुषमा स्पेलिंग गलत है, इंग्लिश थोड़ा सा मेरा वीक है, देख लेना। सुषमा जो भी हो। राहुल क्या बताया? राहुल से पूछे, राहुल एक दूसरा स्टूडेंट है मेरा। राहुल बताया सर आरती, मॉडर्न है ये थोड़ा, ज्योति और प्रिया और पूछा। तो बात यहाँ पे ये नहीं है कि नाम क्या है, लेना देना, उसे लेना देना नहीं। राजेश से हम जब पूछे कि राजेश तुमको कौन सा चार लड़की जो खूबसूरत लगती है, मन में फूटा लड्डू, तो राजेश बोला हेमा, रेखा, जयान, सुषमा। दूसरा हम पूछे राहुल तुमको कौन पसंद है, मतलब पसंद नहीं है, मतलब नेगेटिव मत लेना यार। तो राहुल बोला कि मेरे नज़रिए से आरती, ज्योति, प्रिया एंड पूजा जो वो खूबसूरत है। अब किस नज़रिए से वो उन लोग समझे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एक ही क्लास में, एक ही सेक्शन के, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल के दो फ्रेंड से हम पूछ रहे हैं जो दोनों आपस में फ्रेंड है, तो राजेश बोल रहा है कि सर हेमा, रेखा, जया, सुषमा जो वो मेरे नज़रिए से खूबसूरत है। राहुल से पूछ रहे हैं तो राहुल बोल रहा है सर आरती, ज्योति, प्रिया एंड पूजा। दैट मीन्स क्या कि
एक ही क्लास के, एक ही सेक्शन के, एक ही स्कूल के दो फ्रेंड से पूछ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दोनों के नज़रिए से देखने का जो तरीका है वो अलग अलग है, बताने का जो तरीका है वो अलग अलग है। क्या ये वेल डिफाइन होगा? खुद से सोचिए, वेल डिफाइन इसको नहीं बोलेंगे। वेल डिफाइन तब किसको बोलेंगे? तो ये वेल डिफाइन नहीं है। तो वेल डिफाइन है क्या? फिर से हम राजेश को बोलें कि राजेश चलो 15 से कम, लेस देन 15 प्राइम नंबर बताओ। राजेश बोला सर हमको तो नहीं आता, बट कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, भूल गए, बचपन में पढ़े थे, छोटी चड्डी पहनते थे, उस टाइम पढ़े थे। राजेश बोला सर 2 है। हम बोले हाँ। 4 है क्या सर? हम बोले नहीं। 3? हाँ। बोले सर हाँ है। उसके बाद 5 भी है, उसके बाद 7 भी है। 9 है? हम बोले नहीं बाबू 9 नहीं होता है। ले 11 सर? हम बोले हाँ 11 होता है। 13 सर? 13 भी होता होगा शायद। बोले हाँ 13। 15 से काम? बोले हाँ सर डन। राहुल से जब हम पूछे राहुल तुम बताओ, तो राहुल बोला कि सर जो राजेश बताया ना वही है, हम अलग नहीं बताएंगे, हम उसी के साथ बेस्ट फ्रेंड है, दोनों एक ही जैसा बताएंगे। हम बोले बाबू तब ये क्यों बताए? बोले सर देखने का नजरिया वो अलग अलग है ना, बट ये दोनों सेम बताएंगे। हम बोले सच्ची? बोलो बोलो। तो लेस देन प्राइम नंबर, राहुल बोला कि सर लेस देन प्राइम नंबर जो 15 से कम हो, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। हम बोले और? बोले सर और नहीं होगा। बोले अच्छा चलो ठीक है। इंग्लिश आता है? बोले हाँ हमको तो नहीं आता है। तो बोला कि राजेश चलो वॉवेल्स बताओ, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल्स बताओ। तो राजेश बोला सर बहुत ईजी है कि बचपन में पढ़े थे, इसको भी सब बचपन वाला पूछ रहे हैं आप, मगर याद है बता देंगे। ए होता है सर, ई होता है सर, आई होता है सर, ओ होता है सर, यू होता है। हम बोले हाँ। चलो वेरी गुड। राहुल से जब हम पूछे तो राहुल भी बोल रहा है कि सर ए होगा, ई होगा, आई होगा और यू होगा। बात का मतलब ये है कि जब सेम चीज़ हर एक पर्सन के लिए होगा तो उस चीज़ को हम लोग वेल डिफाइंड बोलेंगे। दैट मीन्स लेस देन 15 प्राइम नंबर, लेस देन 15 प्राइम नंबर विच इज लेस देन 15 हर एक पर्सन से पूछेंगे तो एवरी पर्सन हमको 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 ही बोलेगा। चाहे राजेश से पूछे, चाहे राहुल से पूछे, चाहे आपसे पूछेंगे, ठीक है ना, सब कोई सेम ही बोलेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइन। ये मेरा क्या हो जा रहा है? वेल डिफाइन। ये क्या हो जा रहा है? मेरा वेल डिफाइन। हर एक पर्सन के लिए जब सेम चीज हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके क्लियर है? हम लोग यहाँ पे 10 से 12 एग्जाम्पल ले रहे हैं और उस 10 से 12 एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। टोटल 10 है, देख लेते हैं कौन सा मेरा वेल डिफाइंड सेट्स बनेगा और कौन सा वेल डिफाइंड सेट्स नहीं बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके बारे में आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ? अ कलेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमा एक्टर ऑफ इंडिया। पॉपुलर ऑफ क्या है? सिनेमा एक्टर ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे कोई भी पॉपुलर एक्टर हो सकता है। जैसे मान लेते हैं मेरे केस में हम बोले अमिताभ बच्चन मेरे लिए पॉपुलर है, ठीक है, तो आपके लिए आप बोल रहे कि नहीं अमिताभ बच्चन नहीं, ऋतिक रोशन है। तो अलग अलग पर्सन के लिए ये जो पॉपुलर एक्टर है वो अलग अलग है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग वेल डिफाइन नहीं बोल सकते। उसी तरीके से जब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या हो रहा है? द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो जब हम बोल रहे हैं कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15 है, तो मेरे केस में लेस देन 15 इवन नंबर कौन कौन सा आएगा? लेस देन 15 इवन नंबर मेरा आएगा, पहला होगा 2, नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, ठीक है ना, 4 होगा, फिर 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा एंड 14 होगा। किसी दूसरे पर्सन के लिए या किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए जब हम बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, उसके लिए भी मेरा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 होगा एंड 14 होगा, आया ना। जब होगा ये सभी पर्सन के लिए सेम चीज आ रहा है, दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा? वेल डिफाइन होगा और ये मेरा वेल डिफाइन नहीं है। अगर इस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ दिस वन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्या हो जा रहा है? कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो बुक लिखे उसका इंटरेस्टिंग बुक, मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि मेरे लिए शेक्सपियर का ये बुक अच्छा है, आप बोल रहे कि नहीं ये बुक मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट इस पे नहीं है, आपको किसी और पे इंटरेस्ट है। दैट मीन्स ये जो इंटरेस्टिंग बुक जो है वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होगा, सेम पर्सन के लिए तो नहीं हो सकता है। मतलब हर एक पर्सन के लिए सेम बुक तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है ना।
तो ये भी मेरा क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या बोले, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही अच्छे हिंदी राइटर है, ठीक है ना। इन्होंने जितने भी सारे नॉवेल्स लिखे हुए उसका कलेक्शन, तो ऑफकोर्स तो जितने भी सारे नॉवेल्स बुक लिखे हैं हम एक साथ हम उसका नाम नोट करना स्टार्ट किए गूगल में सर्च करके, तो आएगा मेरे लिए वही आएगा नॉवेल्स। और आप भी यदि गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको भी वही नॉवेल्स बुक दिखाएगा जिन्होंने वो लिखे नॉवेल्स बुक, ठीक है ना। मतलब हर एक पर्सन के लिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया बुक सबके लिए क्या होगा, समान होगा नॉवेल्स बुक। बट यहाँ पे जो शेक्सपियर जो बोल रहा है, शेक्सपियर तो लिखे बहुत सारे बुक, सबके लिए वही बुक है, मगर इंटरेस्टिंग बुक जो है, इंटरेस्टिंग बुक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बुक पे डिपेंड हो रहा है वेल डिफाइंड। मेरे लिए अलग इंटरेस्टिंग बुक है, आपके लिए अलग इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है ना। तो इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं था, बट ये वेल डिफाइन होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। चलिए बताइए, 10 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन योर स्कूल। तो आप क्या बोलिए, ये टैलेंटेड जो है वो अलग अलग एरिया का हो सकता है, कोई फुटबॉल पे हो सकता है, कोई क्रिकेट पे हो सकता है, कोई सिंगिंग पे हो सकता है, कोई डांसिंग पे हो सकता है, तो अलग अलग एरिया पे, तो इसको हम लोग वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर फ्लोइंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में जितने भी सारे नदियां बहती है उसका कलेक्शन। तो इंडिया में जितने भी सारी नदियां बह रही है उसका कलेक्शन का बात करें तो मेरे लिए सेम होगा, आपके लिए भी सेम होगा, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी सेम होगा। दैट मीन्स ये जो कलेक्शन होगा, जितने भी सारी नदियां बह रही है इंडिया में उसका यदि कलेक्शन किया जाए तो वो क्या होगा, वेल डिफाइन होगा, क्योंकि सबके लिए समान होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कलेक्शन ऑफ 5 रिवर फ्लोइंग इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ 5 नदी का नाम बोला। अब देखिए 5 नदी का जब हम बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे 5 है। ऑल मतलब जितने भी सारे हैं, तो सबके लिए जब कलेक्शन पूरी नदियाँ का किया जाएगा, जितनी भी सारी इंडिया में नदी हैं सबका कलेक्शन किया जाएगा, तो हर एक पर्सन के लिए सेम होगा। बट 5 रिवर का नाम बताओ इंडिया का, यदि हम ऐसे बोल रहे हैं, या 5 फ्लोइंग रिवर का नाम बताओ, तो मेरे अनुसार हम बोल रहे कि चलो भाई क्या होगा, नर्मदा होगा, कोसी होगा, गंडक होगा, ताप्ती होगा और गंगा होगा, ठीक है। बट कोई दूसरा पर्सन है वो बोल रहा कि नहीं, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी और कृष्णा। तो अलग अलग पर्सन के लिए यदि 5 रिवर का नाम बताया जाए तो अलग अलग पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो है वो मेरा वेल डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर विच इज लाइज बिटवीन व्हाट, -1 से 1। तो मेरे लिए या आपके लिए भी जितने भी सारे रैशनल नंबर होगा -1 से 1 के बीच में, सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके लिए कुछ अलग रैशनल नंबर आ जाएगा, मेरे लिए कुछ अलग रैशनल नंबर आ जाएगा, तो सबके लिए समान होगा। दैट मीन्स ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा वेल डिफाइन होगा, मतलब इसका भी हम लोग सेट बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड में आ जाते हैं, तो 11 का टीम बनाना है जो बेस्ट क्रिकेटर। तो आप अलग अपना आईपीएल बना रहे हो, अपना अलग आईपीएल टीम बना रहे हो, हम अपना अलग आईपीएल टीम बना रहे हैं, तो हर एक पर्सन के लिए जो 11 प्लेयर वर्ल्ड का लिया जाएगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। दैट मीन्स ये भी मेरा वेल डिफाइन नहीं होगा। आपके लिए बेस्ट अलग है, आपके लिए विराट कोहली बेस्ट है तो हम बोलेंगे मेरे लिए विराट कोहली नहीं, एम एस धोनी बेस्ट है, ठीक है ना, रोहित शर्मा बेस्ट है। तो डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, तो ये बेस्ट जो क्रिकेटर है वो मेरा वेल डिफाइन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो आप बोलिए नहीं लायन डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस है, हम बोलेंगे नहीं, लायन की जगह पे चीता बोल सकते हैं या कुछ अलग अलग नाम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मेरा क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड क्या होता है, इसका मतलब हम लोग को क्लियर हो गया। अब आते हैं सेट को किससे डिनोट करते हैं। तो सेट को हम लोग नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, ठीक है ना। सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, और सेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। इंग्लिश के जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होते हैं उससे डिनोट करते हैं, और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट होता है वो इसका एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट्स बोलिए, एलिमेंट्स बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए,
एंड मेंबर बोलिए, जितने भी सारे हैं ना, ये सारे सेट्स के एलिमेंट्स के क्या बोल सकते हैं, सिनोनिम्स। मेंबर्स बोलिए, सबका बात का मतलब सेम है, मेंबर्स। ऑल द टर्म ऑफ एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट एंड मेंबर्स आर व्हाट, आर सिनोनिम, आर सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, सिनोनिम्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट होता है उसको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है, किसी भी सेट को जब हम लोग डिनोट करते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का यूजुअली हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जैसे ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, ठीक है, ए कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ए जो है कैपिटल अल्फाबेट है, इस सेट को डिनोट किया जा रहा है ए से, और जो 1 2 3 4 5 है ये मेरा एलिमेंट हुआ, ये मेरा एलिमेंट हुआ, और करली ब्रैकेट के अंदर में ये एलिमेंट होगा। ओके, तो सेट को हम लोग करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोलेंगे या मेंबर्स बोलेंगे, और सारे के सारे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सारे के सारे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिख सकते आप, ए इक्वल टू यदि 1 2 2 3 3 4 5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 2 2 टाइम्स है, मतलब एक ही बार लिखेंगे, 3 2 टाइम्स है तो एक ही बार लिखेंगे, 4 एक टाइम से तो एक ही बार लिखेंगे, 5 एक टाइम से तो एक ही बार लिखेंगे, 2 टाइम से नहीं हो सकता, ठीक है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम लोग लिखे थे, डेफिनेशन में लिखेंगे अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग होना चाहिए, सेम चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग सेट बोलते हैं। अब आ जाते हैं आगे, हम लोग सेट के बारे में और जानते हैं। और क्या है यहाँ पे, सपोज ए कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। हम लोग लिख रहे हैं ऐसे, 2 बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स क्या है कि जो 2 है मेरा वो एलिमेंट है, किसका है, ए का है। इस फ्रेज को हम लोग लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन्स को बिलोंग्स टू समझा जाता है, 2 बिलोंग्स टू ए। तो यहां पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, 2 एंड 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू वट, ए। बट हम बोले 8 बिलोंग्स टू ए और नॉट, बोलेंगे नॉट, तो नॉट को ऐसे लिखते हैं 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, उसी तरीके से यदि हम लोग बोल दें कि 2 एंड 3 ऐसे लिखा हुआ इज बिलोंग्स टू ए और नॉट, बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये सेट है और ये एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। 2 इज द बिलोंग्स ऑफ ए, बट 2 3 जो है उसको हम लोग सेट में लिख रहे हैं, क्या सेट 2 3 बिलोंग्स टू ए, नहीं, एलिमेंट्स सब डिनोट कर रहे हैं, ये सेट बिलोंग्स नहीं कर रहा है। हाँ, मगर ऐसे यदि लिखा हुआ रहता सेट के अंदर में सेट है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, सेट के अंदर मान लेते हैं कि एस कोई सेट है जिसके अंदर में 1 2 एक दूसरा सेट है, और कोई 2 3, ठीक है ना, दूसरा सेट है, और कोई 3 5 सेट है, इस टाइप से कोई सेट है, सेट के अंदर में सेट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 3 जो वो बिलोंग्स कर रहा है एस से, ठीक है। बट यहां पे 2 3 जो सेट 2 3 है, सेट 2 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। यहां पे 2 बिलोंग्स टू ए क्योंकि एलिमेंट्स है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके, 2 तरीके। कौन कौन सा तरीका है, एक होता है रोस्टर मेथड, जिसको हम लोग टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। ओके, ऑफ सेट, ठीक है ना, इसका 2 मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का। पहला मेथड जो होता है, वो रोस्टर एंड टेबुलर मेथड होता है, दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है।
रोस्टर मेथड में होता है क्या है कि रोस्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं और उसको सेपरेट करते हैं किससे, कोमा दे देके, ठीक है ना। अभी इसके पहले जो हम लोग लिख रहे थे तो क्या है ये देख लेते हैं एक बार। रोस्टर मेथड क्या है, इन दिस मेथड, ऐसे लिख लीजिए आप, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड we listed or written listed elements in the curly brackets and it is separated by comma। मतलब क्या कि मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है, is the set of vowels of इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश लेटर बोल सकते हैं। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, टेबुलर मेथड में या रोस्टर मेथड में कैसे लिखिएगा, ए कोई एक सेट है जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे और किसके बारे में बोला जा रहा है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश लेटर। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश लेटर क्या होता है, ए कॉमा देके सेपरेट करना है, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ओके। या मान लेते हैं ऐसे लिखते हैं, एस इज द सेट ऑफ even natural number less than 10, ठीक है ना, लेस देन 10। तो एस कोई एक सेट है, क्या लिखा हुआ है, एस इज द सेट ऑफ व्हाट, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो एस कोई सेट है जिसके अंदर में इवन नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा, तो 10 से छोटा इवन नेचुरल नंबर कौन होगा, मेरे लिए तो है 2, फिर है 4, फिर है 6 और फिर है 8, ठीक है ना। तो ये है मेरा रोस्टर एंड टेबुलर मैथड। सेकेंड मैथड आ जाते हैं सेट बिल्डर मैथड। सेट बिल्डर मैथड। सेट बिल्डर मैथड, ओके। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम लोग एलिमेंट्स को तो लिखते हैं मगर एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे इसके एलिमेंट्स को, और वो कॉलम से फॉलो होगा, कॉलम से फॉलो किया जाएगा हर एक एलिमेंट को। और आफ्टर दैट मतलब कॉलम के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस जो एलिमेंट्स है उस सारे एलिमेंट्स का एक सर्टेन कंडीशन होगा या सर्टेन प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है ना। इसके डेफिनेशन में आ जाते हैं या इसके बारे में आ जाते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इन दिस मैथड, बस समझने के लिए आप लोग आपको बताएं, ठीक है ना। इन दिस मैथड ठीक है ना, वी राइट अ वेरिएबल, एक वेरिएबल लेंगे जैसे x मान लेते हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को। अ वेरिएबल which representing any elements of set which is followed by column, column which is followed by colon। कॉलन होता है ना, ऐसे दो बिंदु देते हैं,
and then after and then after and then after each element and then after के बाद हम लोग लिख सकते हैं and then after we write properties समझ सकते हैं of elements of each element, ठीक है ना। जैसे इसको समझते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यही लिखेंगे, इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, S is the set of ठीक है इवन नेचुरल नंबर क्या है नेक्स्ट, लेस देन 10 है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे ऐसे, सेट बिल्डर मेथड में x कॉलन, x क्या है इस एलिमेंट का, x कॉलन x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और x कॉलन x लेस देन 10, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है वो दो तरीके से होता है, एक रोस्टर मेथड से होता है, दूसरा क्या होता है सेट बिल्डर मेथड से होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, ओके। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, मतलब स्किप करना मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हम जो मिटा रहे हैं वो छूट जाए। आ जाते हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहला सेट जो होता है वो होता है नल सेट, नंबर 1, जिसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। नल का दूसरा नाम है एम्प्टी सेट, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, एम्प्टी सेट, और इसको हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। नल बोलिए या एम्प्टी बोलिए या वॉइड बोलिए, तीनों का मतलब क्या है, सेम है, ओके। देखिए होता है क्या, नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ओके। अ सेट which does not contain any element is called what? It's called null set. ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट, इज कॉल्ड नल सेट। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पे एक
फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है ना, हम लोग लिखें ऐसे, सेट बिल्डर मेथड पे ही लिखते हैं, पहले एक तो सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं x कॉलन x इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 2, तो 2 से छोटा प्राइम नंबर, ठीक है ना, तो 1 तो होता नहीं है ना, तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट नहीं होगा ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट। और नल सेट को 5 से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, 5 से। दिस वन इक्वल टू इस 5 इक्वल टू, इसके अंदर में तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा ना, यदि हम लोग रोस्टर मेथड में लिखते हैं, टेबुलर मेथड में लिखते हैं, तो इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर में कुछ नहीं, ठीक है ना। यदि आप ऐसे लिख दे रहे हो 0, इसका मतलब इसके अंदर में एक एलिमेंट है, 0 एक नंबर को डिनोट कर रहा है, 0 एक एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। जब भी आप नल सेट लिख रहे हो तो 5 से डिनोट करोगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले ले रहे, ऐसे लिख रहे हैं x इज नेचुरल नंबर, ठीक है ना, x इज नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू व्हाट, 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से x का नेचुरल नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कुछ भी पुटअप करेंगे तो नेचुरल नंबर तो तभी हो जाएगा जब ये फ्रैक्शन हो, मतलब 0 तभी होगा जब ये -3/8 होगा, -8/3 होगा, और -8/3 मेरा नेचुरल नंबर है नहीं, दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आंसर 5 का यहाँ पे नल सेट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें ओनली वन ही एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। अ सेट which contain only one element, ठीक है, is called what, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक सेट है, कोई एक सेट है जिसके अंदर में 0 लिखा हुआ है, 0 एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, एक ही एलिमेंट है इसलिए इसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे। बट यदि बी कोई एक सेट है जिसके अंदर में 1, 2 है, दिस वन इज नॉट सिंगलटन सेट क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है। सी कोई एक सेट है जिसके अंदर में लिखा हुआ है A, B, C, दिस वन इज नॉट सिंगलटन सेट क्योंकि इसके अंदर में 3 एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें क्या लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब इतना नंबर ऑफ एलिमेंट हो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। अ सेट विच कंटेन लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अ सेट विच कंटेन limited या countable limited numbers of elements
is called what? Is called finite set. फाइनाइट सेट, ठीक है ना। जैसे मान लेते कोई एक सेट है, ए कोई एक सेट है जिसके अंदर में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। ये फाइनाइट है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, बी कोई एक सेट है जिसके अंदर में लिख दिए x कॉलन x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 50, लेस देन 50, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सारे ऑड नेचुरल नंबर आएगा लेस देन 50, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितने भी आएंगे सारे के सारे क्या होगा, काउंट कर सकते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो नल सेट जो होता है, नोट में लिख दीजिए कि नल सेट जो होता है, null set is the finite set, null set is a finite set, finite set, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं इनफाइनाइट सेट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं हो, काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, ओके। अ सेट which contain unlimited number of numbers of elements is called what, infinite set, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड में x कॉलन x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल, बस इतना ही लिख दिया। अब नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, बट कहाँ पे खत्म होगा ये कंडीशन नहीं दी है, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। या हम लोग लिख रहे हैं ऐसे x इज, ठीक है, x कॉलन x इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन सा है ये हमको नहीं पता। अब जितने भी प्राइम नंबर है उसको नोट कीजिए भैया, आप में हिम्मत है तो नोट करते रहिए, काउंट करते रहिए। क्या काउंट कर पाइएगा, नहीं, काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, कंडीशन दे देते हैं x कॉलन x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 100, तब जाके काउंटेबल हो जाता, ठीक है ना। बट ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है। नल सेट क्या है, नल सेट मेरा क्या है, फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जितने भी सारे सेट है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कार्डिनल नंबर में डिनोट कर सकते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। जितने भी सारे फाइनाइट सेट है उसको कार्डिनल नंबर से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब अभी पता चल जाएगा,
जैसे कोई एक सेट है ए, कोई एक सेट है जिसके अंदर में लिखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ जो सेट ए है, मतलब एन ऑफ ए से डिनोट करेंगे इसको, और एन ऑफ ए मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, मतलब एन ऑफ ए को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। जैसे मान लेते हैं कोई एक बी, कोई एक सेट है जिसके अंदर में लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 क्या 2 3 5 7 11 13, इस टाइप से लिखा हुआ है। ये प्राइम नंबर है विच इज लेस देन 14 बोल सकते हो। तो ये प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 7। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7।